कमजोर राष्ट्रों की संप्रभुता किस तरह से छिन्न भिन्न की जा रही है और यह छिन्न भिन्न करने का आज कोई नया उपक्रम नहीं है। यह बहुत पहले से ही चलते आया है, लेकिन बीच में एक वर्ल्ड ऑर्डर लोगों ने बनाया। बेशुमार लोग मारे गए, कौन किसको मार देगा, कहाँ पर मार देगा, कोई ठिकाना नहीं। जिस तरह जंगल में जीव रहते हैं, अपने भोजन के लिए जो जिसको सक रहा है मार रहा है और खा रहा है, ठीक उसी ढंग का वर्ल्ड ऑर्डर था। फिर अनंत लोगों ने जीवन गंवाया और बड़ी मुश्किल से लोगों ने ये संप्रभुता का कंसेप्ट डेवलप किया था। और संप्रभुता का कंसेप्ट दो व्यक्तियों के बीच का जो इज्जत है, दो व्यक्ति जो सहअस्तित्व के साथ रह सके, उसी का वो बृहद पैमाना है, बृहद रूप है। आप सोच करके देखेंगे, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो जरूर आपको लगता होगा या हमको भी लगता है कि हम इज्जत पूर्वक बात करें आपके साथ भी, और हम अपेक्षा भी करेंगे कि आप भी हमको इज्जत से बात करें। हम एक दूसरे पर अन्याय नहीं करें। न्याय का कंसेप्ट लोगों ने डेवलप किया, न्याय के लिए विधि शास्त्र लिखा, बहुत सारा फिलोसफर में चिंतन किया, और क्या न्याय होना चाहिए, कैसा न्याय होना चाहिए, किसको न्याय कहते हैं, ये सब कंसेप्ट लोगों में डेवलप किया। और कंसेप्ट डेवलप करके उसका लोगों के बीच में प्रचार किया और उसको स्थापित करने के लिए लोगों ने प्राण दिया। और फिर आज देखिए किस तरह की स्थिति इस सदी में डेवलप हो रहा है, जिसमें गोरबाचोव को दिया था नोबेल प्राइज। हम उसमें शायद ग्रेजुएशन में थे, तो हम पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि रूस पर कोई न कोई बड़ी आपदा आने वाली है, और रूस विखंडित हो गया 90-91 के आसपास में कई हिस्सों में। अब रूस लोग जब विखंडित हो गया तो उसको यूक्रेन बना, तो रसिया उसके संप्रभुता को अतिक्रमण कर रहा है, कहता है कि हम असुरक्षित हैं। कौन सुरक्षित नहीं है? और क्या दूसरे पर अत्याचार करके या दूसरे पर आक्रमण करके आप सुरक्षित रह पाएंगे? ये कंसेप्ट को सोच करके देखिए, अगर सब आदमी इस तरह से सोचने लगे, सब कंसेप्ट अगर सब कंट्री ऐसा सोचने लगे। अब जैसे वेनेजुएला का हाल ही में पिछले साल आप देखे होंगे कि नोबेल प्राइज दिया उसके विपक्षी दल के नेता को, और उस नोबेल प्राइज को ट्रंप को समर्पित कर दिया। ये कितनी बड़ी मूल्यहीनता है आप सोच सकते हैं। और उसी समय हम कहें कि वेनेजुएला पर कोई संकट आने वाला है, और संकट आप देखिए अभी दिखाई पड़ रहा है। अब की बारी है ग्रीनलैंड पर। अब ग्रीनलैंड पर लगा है कि पहले बेचने की बात किया कि बेच दो, अब उस पर लगा हुआ है बहुत यूरोपियन कंट्री का सेना वहाँ पर जमा हो रहा है। ये कहाँ फिर हम लोग जाने लगे, और जाने लगे कहाँ से? यहीं जहाँ पर हम जीते हैं, यहीं पर हमारी मानसिकता बनती है, और उसी मानसिकता का इंटीग्रेशन होते होते नेशन बनता है, और उसी सभी नेशन का इंटीग्रेशन होते होते पूरा ब्रह्मांड बनता है, पूरा विश्व का सकते पूरे विश्व बनता है। और यही सब का बात पूरे विश्व के पैमाने, जो सोचते हैं, जो सोचते नहीं है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, क्या होता है नहीं होता है उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है ना। जो हवा हमको भेज देगा हम सांस ले लेंगे, फेफड़ा सड़ जाएगा, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, अगले जन्म में हम फिर चेष्टा करेंगे, ये जन्म में जी लिए, फिर अगले जन्म में अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो सुखमय जिंदगी हम जिएंगे, परमानंद को प्राप्त करेंगे, है ना। इस तरह का बहुत सारा इल्यूजन है, बहुत सारा है, लोग जी लेते। जो नहीं सोचते हैं उनके लिए सोचने का बहुत सारा मीडियम दिया हुआ है, बहुत सारा मार्ग दिया हुआ है। खूब सोचते रहिए, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है। अरे ये तो सांसारिक चीजों का, भौतिक चीजों का आउटपुट है। अभी कोई एक गोली हमको मार दिया, हम मर जाएंगे, ठीक है। मरने के बाद हम कहाँ गए किसी को नहीं पता है। हमारा बेटा कहेगा स्वर्ग चले गए, उनको देखे, कर्ण को जाते हुए देखे, पुष्पक रथ आया और एकदम उड़ा करके ले गया, और उनका नाम रश्मि रथी, रश्मि के रोशनी के रथ पर चढ़ करके वो जा रहे थे। ये सब साहित्यिक भाषा है, और ये साहित्यिक भाषा को लोग वास्तविक भाषा समझने लगते हैं कि हाँ ऐसे गया था। निर्मल बाबा भगवान है, निर्मल बाबा के आशीर्वाद से हम अरबपति हो गए। पता नहीं लोग कैसे कैसे सोचते हैं। बहुत गंभीर स्थिति है। आप मेरा वीडियो को आप देखें, और बहुत ही ग्राउंड लेवल से मानसिकता तो ग्राउंड लेवल से भी बनता है और विश्व पैमाने पर भी बनता है। वैसे हमारी बात विश्व पैमाने पर कौन सुनता है, कौन सुन सकता है, कैसे पहुंच सकता है?
हम यूट्यूब में किए, लेकिन जितने मित्र लोग हैं देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इसको शेयर नहीं करते हैं, उस पर कुछ लिखते नहीं है। आखिर ये सबका दायित्व है, नहीं तो सबको बारी बारी से भुगतना पड़ेगा। भुगत रहा है, लोग हर जगह भुगत रहा है। ये 2-3 कंट्री, कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाए थे कि ये 2-3 राष्ट्राध्यक्षों में अगर कोई कंस्पिरेसी हो जाए तो पूरा विश्व को तबाह कर देगा, क्योंकि नैतिकता जब उसमें पड़ता है, प्रेम और युद्ध में कोई नैतिकता नहीं होती है। ये स्लोगन हम लोग बना करके रखे हैं, प्रेम को लोग युद्ध के साथ जोड़ देते हैं। कितना बेवकूफ की तरह हम लोग मैंने मूल्य बना करके रखे कि प्रेम और युद्ध में कोई नहीं था। चाणक्य ने कहा है, या इसने कहा है, मैकियावेली ने कहा है। इस तरह से बहुत सारा गलत मूल्य हम लोग समाज में बना करके रखे और उसके तहत जीने का प्रयास करते हैं। जी तो नहीं पाते हैं, लेकिन बेवजह का प्रयास हम लोग करते हैं। धन्यवाद। मेरा सोशल सिस्टम को देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।